और देखिए, भारतीय विमानों को बम से उड़ाने की लगातार धमकी मिल रही है। आज 14 विमानों को ये हॉक्स कॉल मिली है। धमकी को लेकर गृह मंत्रालय एक्शन में है। सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए रिपोर्ट। एक अकाउंट, एक पैटर्न और दर्जनों विमानों को धमकी। क्या सुरक्षित नहीं बचा आकाश? क्या यह किसी बड़ी साजिश का इशारा है? इंडियन एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुमनाम और अनवेरिफाइड अकाउंट से यह धमकियां दी जा रही हैं, जिससे एयरलाइन से लेकर एयरपोर्ट पर खलबली मची हुई है। धमकियों का यह सिलसिला कब थमेगा? कौन बुन रहा है विमानों में बम की धमकी का जाल? क्या देश की एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश हो रही है? ये साजिश विदेशों से हो रही है। 48 घंटे में दर्जनों फ्लाइट में बम की धमकी। पिछले 6 दिनों में 70 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा की फ्लाइट्स शामिल हैं। रविवार को ही 14 विमानों को धमकी भरे हॉक्स कॉल मिले हैं, जिनमें इंडिगो की 6 उड़ानें हैं। जद्दा से मुंबई 6E58, दिल्ली से इस्तांबुल 6E11, मुंबई से इस्तांबुल 6E17, कोझिकोड से दम्माम 6E87, पुणे से जोधपुर 6E133, गोवा से अहमदाबाद 6E112 ये फ्लाइट शामिल हैं। थ्रेड कॉल मिलने के बाद एयरलाइंस के सभी विमानों की सघन चेकिंग की गई। हालांकि एयरलाइंस की किसी भी फ्लाइट में ना तो कोई बम मिला और ना ही कोई विस्फोटक। इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर विमान कंपनियां बार बार हो रही हैं इन धमकियों की शिकार। धमकी वाली इस साजिश के पीछे कौन है? क्या प्लेन में धमकी का विदेशी कनेक्शन है? एविएशन सेक्टर में बार बार मिल रही धमकियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है। उसने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। सीआईएसएफ, एनआईए और आईबी को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस बीच डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल विक्रम देवदत्त को हटा दिया गया है। एक साथ एक हफ्ते में इतनी ज्यादा धमकियां मिलने के बाद विमान कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन यानी BCAS के अफसरों से मुलाकात की, जिससे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। चिंता की बात यह है कि धमकी मिलने का यह सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, जिसको लेकर सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया था, लेकिन धमकी का यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। पहले बीच में अनरूली पैसेंजर्स के केसेस काफ़ी आते थे, तो जब तक मिनिस्ट्री ने अनरूली पैसेंजर के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं लाई और काफ़ी लोगों को पनिश नहीं किया स्ट्रिक्टली, तब तक ये बंद नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जब तक कि बॉम्ब थ्रेट के लिए भी कोई स्ट्रिंजेंट कानून आए और लोगों को क्विक ट्रायल के बाद इमीडिएट उनके ऊपर पनिशमेंट दिया जाए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, तब तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली हैं। विमानों में बम रखने की धमकियों के बीच बड़ा सवाल इससे हो रहे नुकसान को लेकर है। एविएशन सेक्टर के अधिकारियों के मुताबिक एक फर्जी धमकी की वजह से एयर कंपनी को 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। पिछले 1 हफ्ते में 70 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। ये सभी झूठी साबित हुई हैं। इन धमकियों की वजह से अब तक 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। विमानों में बम की धमकी का ये पैटर्न हैरान करने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।